भक्ति काल को स्वर्ण युग माना गया है। इस स्वर्ण युग में अनेक संतों ने सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनमें से संत रैदास, संत तुलसीदास, संत सूरदास, ऐसे अनेक संतों के साथ संत कबीर, इनका भी योगदान अनन्य साधारण रहा है। संत कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी इस शहर में विक्रमी संवत 1455 में माना जाता है। संत कबीर के जन्म के बारे में एक आख्यायिका कही जाती है कि संत कबीर मूलतः ब्राह्मण थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। संत कबीर की मां एक विधवा ब्राह्मणी थी और उसे समाज के लोगों ने फंसाया। इस कारण वह गर्भवती बनी और उसे लोक लज्जा महसूस होने लगी कि जो जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसका पालन पोषण मैं कैसे करूं। और इसलिए जब बच्चा जन्म लेने वाला है, ऐसे वक्त वह काशी शहर के बाहर गई, जहां लहर तारा नामक तालाब था, और उस तालाब के निकट उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और वहां से वह लापता हो गई। सुबह सुबह उस रास्ते से जाने वाले एक दाम्पत्य, न्यूर और निमा, उन्होंने सुना कि किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। तब उस आवाज की दिशा से वे दोनों चले गए और वहां उन्होंने देखा कि अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा यहाँ किसने रखा हुआ है। वह थोड़ा देर राह देखते रहे, लेकिन कोई भी वहां नहीं आया। इसलिए उन दोनों ने ऐसा उसका भावनिक अर्थ लगाया कि हमारी शादी को अनेक साल हो गए, लेकिन हमें संतान नहीं है, इसलिए शायद हमें अल्लाह ने, ईश्वर ने ये भेंट के रूप में दी है। ऐसा समझकर उन्होंने उस बालक को उठाया और वापस अपने घर आ गए। यह जुलाहा परिवार था जो कपास या रुई उसे इकट्ठा करना और उसका वस्त्र तैयार करना, उस पर रंगीन डिजाइन कारागरी निर्माण करना और उसे काशी के बाजार में बेचना, ये उनका परंपरागत व्यवसाय था। ये जो बच्चा जो है वह इनके घर में बड़ा होने लगा। बाद में उस बच्चे का नाम उन्होंने कबीर रखा। यह छोटा बालक माता पिता के साथ बड़ा होने लगा और उसने यह कारीगरी जो है वह सीख ली और बाद में वह भी एक प्रकार का एक व्यवसायिक या व्यापारी बन गए। वो अपने घर पर माता पिता के साथ वस्त्र तैयार करते थे, उस पर डिजाइन तैयार करते, कारीगर तैयार करते, रंगीन वह वस्त्र जो है वह लेकर काशी के बाजार में जाकर उसे बेचते थे। लेकिन कबीर जी को ध्यान में आ गया कि एक व्यापारी कारागिर होने के साथ साथ उनके मन में एक भक्ति का कोई भाव है। वे अनेक जो भजन हैं वह गाते थे, अत्यंत सुंदर मीठी आवाज में भजन गाते थे। तब उन्हें लगने लगा कि मैं भी इसी प्रकार के भजन वगैरह गा सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ और इसी भक्ति के भाव को थोड़ा सा विकसित होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और इसलिए कोई ना कोई मुझे गुरु चाहिए। तब उन्होंने उसी काशी इस शहर के एक स्वामी रामानंद, जो बहुत ही बड़े विद्वान थे, पंडित थे, तो उन्हें जाकर मिले और उन्होंने कहा कि मुझे आप अगर गुरु के रूप में मिलेंगे तो भक्ति का भाव मैं अधिक रूप में विकसित कर सकता हूँ। तब स्वामी रामानंद ने उसकी परीक्षा दी और उसे कुछ गाने के लिए कहा। उसने क्या क्या लिखा है वो देखा। तब ताज्जुब हुआ। स्वामी रामानंद को आश्चर्य लगा कि इस बच्चे ने बहुत कुछ लिखा है, अनेक दोहे लिखे हैं, अनेक पद लिखे हैं और इसकी वाणी या उसका जो भजन का जो रूप है वह बहुत ही अलग है। उसकी आवाज बहुत ही मीठी है और ऐसे वक्त उन्होंने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया। अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया इसी प्रकार निरंतर गति से शुरू रही। संत कबीर यह एक सांसारिक परिवार में जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनका विवाह हुआ था। उनकी पत्नी के एक नाम बताए जाते हैं, धनिया, लोई, रमजानिया। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त की जो परिस्थिति है उसके अनुसार कबीर जी के 2-3 विवाह हुए होंगे या
ये जो नाम जो है वो एक धनिया, ये हिंदू व्यवस्था के अनुसार नाम रखा गया है। तो दो नाम जो है रमजानिया और लोई, ये शायद यह मुस्लिम परिवार के अनुसार ये नाम दिखाई दे। जैसे कि उन्हें एक लड़का और एक लड़की भी थी, जैसा कि उनका नाम कमाल और कमाली या निहाल और निहाली इस प्रकार से बताया जाता है। तो कबीर एक पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने समाज में देखा कि समाज में जो हिंदू और मुस्लिम ये बहुत बड़ा एक वैरभाव निर्माण हो चुका है। अचानक युद्ध उस वक्त हुआ करता था, ये हिंदू और मुस्लिम नाम पर, धर्म पर, जाति व्यवस्था पर। तो कबीर जी ने एक समाज में एक परिवर्तनकारी काम अपने हाथ में लिया। वह एक भक्ति के क्षेत्र में ये लूट हो रही है, कर्मकांड हो रहा है, रूढ़ी परंपरा जिसके नाम पर जो लोगों को छला जा रहा है, भक्तों को लुटा जा रहा है पंडित और मौलवी के माध्यम से। तो उन्होंने उस पर काम करना प्रारंभ किया। कबीर का ये काम एक समाज सेवक का, एक समाज सुधार का, एक क्रांतिकारी काम हमें दिखाई देता है। यानी कोई भी हिंदू व्यक्ति जब अपने घर में, परिवार में कोई पीड़ा है, दुखद घटना घटित हो जाती है, तब ऐसे वक्त वो आश्रय में जाता है, किसी ईश्वर को, देवता के मंदिर में जाता है, पंडित से बातें करता है, और वह यह जो वेदना जो है, ये दुख जो है, पीड़ा जो है, वह कम करने का प्रयास करने के लिए पंडित को कहता है। तो पंडित उसे कहते थे कि एक मुर्गी काट लो, 51 रुपए यहाँ रख दो, ईश्वर को एक आनंद आने के लिए, समाधान उसे प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तब ऐसे वक्त तुम्हें कुछ करना चाहिए। और इसी प्रकार ईश्वर के नाम पर लूटा जाता था। यह कबीर खुले आंखों से देखते थे, तब उन्हें बहुत ही दुख पहुंचता था कि ईश्वर के नाम पर यह पंडित लोग या मौलवी लोग किस प्रकार से होते हैं। मुस्लिम लोगों के जो मौलवी हैं वह भी इसी प्रकार से, उनके पास आने वाले जो भक्तगण हैं उन्हें भी इसी प्रकार से लूटते थे। और इसलिए कबीर जी ने बाद में यह मौलवी और पंडित उनके साथ चर्चा करना प्रारंभ किया। वह काम उनका बहुत ही अलौकिक रूप में है। यानी हिंदुओं के जो पंडित हैं या मुस्लिमों के जो मौलवी हैं, उन्हें वो कहते थे कि आओ हम चर्चा करेंगे कि हमारे ईश्वर किस प्रकार से है। यानी ये ईश्वर जो है वो एक है, भले हम उसे राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, लेकिन आखिर ईश्वर एक है। तो ईश्वर के नाम पर इस प्रकार से लूट क्यों, ऐसा वो प्रश्न इस समाज के जो पंडित हैं, मौलवी हैं, उन्हें पूछते थे। यानी कबीर या हिंदू व्यवस्था हो या मुस्लिम व्यवस्था हो, तो दोनों पर भी टीका टिप्पणी करते हुए दिखाई थे। यानी हिंदुओं की जो देवी देवता जो है उन पर टीका टिप्पणी करते हुए कबीर कहते हैं कि ये जो पत्थर की पूजा जो की जाती है वो गलत है। यानी वो कहते हैं कि एक दोहे में कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते भली चाकी पीस खाए संसार। यानी ये जो पहाड़ जो है, उस पहाड़ की अगर मैं पूजा करूं तो एक से ज्यादा मुझे देवता जो है प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कबीर ही उसका उत्तर देते हैं कि पत्थर में ईश्वर नहीं है। ईश्वर जो है वह भूखे प्यासे लोगों की आत्मा में है। और इसी प्रकार यह लोगों को लूटने का जो काम पंडित के माध्यम से होता है वो गलत है। उसी प्रकार जो मुस्लिमों की जो मौलवी हैं, तो उन पर भी टीका टिप्पणी करते हुए कबीर कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बुहरा पार खुदाई। यानी जो मुस्लिमों की जो देवता है, जो अल्लाह है, वो कोई बहना नहीं है जो इस प्रकार से मौलवी या मस्जिद के ऊपर चढ़कर अल्लाह अकबर अल्लाह इस प्रकार की जोर की बात देते हैं। तो यह भी गलत भक्ति का भाव है। यानी हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो भक्ति का जो भाव है उनका, पंडितों का और मौलवियों का, यह बहुत ही गलत है। यानी इस प्रकार से ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती, इस प्रकार से भक्त जो है ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये गलत बातें हैं। ऐसा कबीर या हिंदुओं को या मुस्लिमों को, उनके भक्तों को या उनके पूजा अर्चना करने वाले जो मौलवी और पंडित जो है कि उन्हें कहते थे। लेकिन ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त परंपरागत रूप से ईश्वर को प्राप्त करने के उनके जो प्रयास जो थे
वह कायम रूप में जारी थे। और यह बहुत ही गलत बात, गलत धारणा, गलत विचार दिखाता है, जिस कारण वह समाज वह प्रगत नहीं बन रहा था, विकसित नहीं बन रहा था, समाज यह पिछड़ा हो रहा था। और इसीलिए कबीर जी ने अपने हाथ में जो समाज सुधार का जो कार्य जो लिया है वो बहुत बड़ा है। यानी वैसे देखा कि वो कबीर जी कभी भी स्कूल कॉलेज में न गए होंगे, वह बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। यानी कबीर तो कहते हैं कि मसीह कागज नहीं छुओ, यानी मैंने कभी कागज और मसीह यानी लेखनी को स्पर्श तक नहीं किया, लेकिन कबीर जी की जो वाणी है, कबीर जी का जो विचार है, चिंतन जो है, वह बहुत ही एक ज्ञानी व्यक्ति का चिंतन है। और इसलिए उस वक्त तो समाज ने उसे स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन हमारी शोकांतिका है कि कबीर जी के विचारों को उस वक्त भी समाज ने स्वीकार नहीं किया। और इतना समय बीत गया, लेकिन फिर भी आज भी कबीर जी के विचारों को सही मायने में हमने स्वीकार नहीं किया है। अगर कबीर जी के विचारों को अगर हम स्वीकार करते तो शायद मुझे लगता है कि यह आज हमारे समाज में, भारत देश में या पूरे विश्व में हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्मों के बीच में जो वैर भावना जो चल रही है, जो झगड़े चल रहे हैं, वह शायद कमी नहीं होती और लोग अपने भाई बनकर, बंधुभाव से, समानता से वह बहुत ही सुंदरता के साथ अपना जीवन बिताते। लेकिन इसी प्रकार की स्थिति नहीं है। यानी धर्म यह भी एक युद्ध का कारण हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें कबीर जी के विचारों को बहुत ही जागरूक अवस्था में लाकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति ने कबीर जी के विचारों का चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमारी भारतीय समाज व्यवस्था में जाति पाति का जो कड़ा रूप जो दिखाई देता है वह भी बहुत ही गलत है। यानी कबीर जी ने भक्ति के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन किया, उसी प्रकार कबीर जी ने सामाजिक रूप में भी परिवर्तन किया है। यानी कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, तो उनके बीच में बहुत बड़ी खाई आज हमें दिखाई देती है। यानी ब्राह्मण जो है वह श्रेष्ठ है, लेकिन दलित कनिष्ठ माना गया है। भले वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी दलित जो है वह कितना भी पढ़ा लिखा हो तो भी उसे कनिष्ठ माना जाता है। तो कबीर जी इस बारे में अपने दोहे में कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। यानी कबीर कहते हैं कि भक्ति के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के सामने सभी समान हैं, लेकिन आज हमें विषमता यहाँ दिखाई दी। तो कबीर जी का ये चिंतन जो है वह समानता प्रस्तावित करने का जो विचार है वह बहुत ही सुंदर है। तो कबीर जी के इस चिंतन को हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। उसी प्रकार कबीर जी ने अपने साहित्य में, अपने दोहों में स्त्री पुरुष समानता, यह भी एक विचार बहुत ही सुंदरता के साथ उन्होंने किया हुआ है। यानी कबीर जी जो सुंदर विचार वाली या शील वाली जो नारियां हैं, तो उनका वे सम्मान अपने दोहों में करते हैं। तो ये कबीर जी की जो चिंतन की जो धारा है वह बहुत ही सुंदर है, जो स्त्री पुरुष समानता ये विचार हमारे भारतीय समाज में निर्माण करते हैं। उसी प्रकार कबीर जो है तो वह एक सही मायने में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर अपनी विचारधारा आगे बढ़ाने वाले एक संत हमें दिखाई देते हैं। कबीर जी की विचारधारा जो है भक्ति के क्षेत्र में एकेश्वरवादी है। यानी कबीर कहते हैं कि आप कोई भी उसे कहिए, कि राम कहिए, अल्लाह कहिए या और कोई कहिए, ये नाम अलग अलग है, लेकिन ईश्वर आखिर एक ही है। यानी जो हमारे भारतीय समाज व्यवस्था में जो 33 कोटि देवता कहे जाते हैं वह कितनी गलत धारणा है, इस पर कबीर जी कायम रूप में टीका टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। यानी यह ईश्वर का जो रूप है वह अनेक नहीं है, तो ईश्वर का रूप एक ही है। कबीर जी के सारे चिंतन विचार जो है हमें बीजक इस एक उनके ग्रंथ में दिखाई देते हैं। कबीर जी ने अपने इस बीजक ग्रंथ में बहुत ही सुंदर वाणी उन्होंने चित्रित की है। कबीर जी ने कभी लेखन वगैरह उन्हें नहीं आता था, लेकिन कबीर जी का जो लेखन है वो जो उनके दोहे पर जो थे वो मौखिक थे। और उनका एक शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास। ये धर्मदास कबीर जी की वाणी को लिखित रूप में लिखने का वो काम करता था, और इसीलिए ये सारे पद दोहे एकत्रित हो गए और उस ग्रंथ का नाम बाद में बीजक ये रखा गया, जिसमें साकी, सबद और मैनी यह 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। और अत्यंत सुंदर प्रकार का यह ग्रंथ है। कबीर जी की जो भाषा शैली जो है वह सदुकड़ी भाषा उसे कही गई। यानी कबीर जी का जो भाषा का जो स्वरूप है वो मिश्रित
रूप दिखाई देता है, एंड जिसमें कोई एक पंजाबी शब्द है, कोई खड़ी बोली का शब्द है, कोई एक दूसरा मराठी का भी शब्द है। तो इसी प्रकार अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, अनेक जगह पर वो घूमे थे, इसलिए उस जगह की भाषा यह उनके साहित्य की भाषा बन गई। तो इसी प्रकार जो कबीर जी का जो क्रांतिकारी रूप हमें दिखाई देता है, कबीर जी की और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कबीर जी जिस प्रकार विचारधारा से बाहर दिखाई देते हैं लिखित रूप में, उसी प्रकार अंतर मन उनका भी उसी प्रकार से था। यानी सही मायने में कबीर जी एक ज्ञानी और वैज्ञानिक वृत्ति के वे एक व्यक्ति थे। उन्हें अपना भारतीय जो समाज है वह एक संग बंधुभाव से रहने वाला, उन्हें निर्माण करना चाहिए, इस प्रकार का उनका विचार था। यानी कबीर जी एक सामाजिक रूप में देखा जाए तो एक समान तत्व के व्यक्ति थे, उसी प्रकार उन्हें एक वैज्ञानिक रूप अपने भारतीय समाज व्यवस्था में देने का उन्होंने प्रयास किया है। तो उस वक्त एक आख्यायिका थी कि मगहर मरई गद्दा हो, यानी मगहर यह काशी से बिल्कुल 8 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, और उस जगह पर ऐसा कहा जाता कि जो आदमी मगहर में मर जाता है वह अगले जन्म में गधा बन जाता है। तो कबीर जी का इस बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं था, यानी काशी ये पवित्र है और मगर अपवित्र है, इस प्रकार की कोई बात नहीं, ऐसा कबीर जी का मानना था। सभी जगह और सभी तिथियां यह एक समान होती हैं, हमारी विचारधारा वह कितना शुभ अशुभ यह मानने पर मजबूर कर लेती हैं, यह गलत धारणा है। और इसीलिए कबीर जी का जब अंतिम समय नजदीक आ गया तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अब मैं अंतिम सांस जो है वो मगर में लेना चाहता हूँ, मुझे वहां लेकर चलिए। और ऐसे वक्त कबीर जी ने अंतिम सांस जो है वह मगहर इसी जगह पर ली। यानी कबीर जी अपने शिष्यों को या पूरे भारतीय समाज को यह दिखाना चाहते थे कि मगहर मरे गद्दा होए, यानी कोई भी मगहर में मर जाता है तो अगले जन्म में गधा नहीं बनता। ये वास्तविक रूप में कबीर जी ने अनेक बातों का दर्शन अपने समाज को, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, और इसी प्रकार से बाद में उनकी जो शिष्य परंपरा जो है वह भी आगे जागृत हुई। कबीर जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है, यानी कबीर जैसा संत भारतीय समाज व्यवस्था में निर्माण हुआ, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यानी कबीर जैसा वैज्ञानिक संत यह भारतीय समाज व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहा। लेकिन हमारी यह शोकांतिका है कि कबीर जी के उस वक्त विचार हमने स्वीकार नहीं किए, और आज भी हमने सही मायने में कबीर जी के विचारों को स्वीकार नहीं किया है। तो हमें कबीर जी के इन विचारों को स्वीकार करने की आवश्यकता है, तभी कहीं जाकर हमारा भारतीय समाज जो समाज सुधारक निर्माण हुए उन विचारों को स्वीकार करने वाला और परिवर्तन करने वाला साबित हो जाएगा। धन्यवाद।